नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से और आईएएफ की तरफ से भारत का पहला लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब इसे सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट कर लिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, इंडिया इज मेकिंग इट्स डम बॉम्ब्स स्मार्ट। आपको बता दें कि हमारे पास में ऑलरेडी अनगाइडेड डम बॉम्ब्स है और इसी अब डम बॉम्ब्स को यहाँ पर स्मार्ट ग्लाइड वेपन्स बनाया जा रहा है। आपको पहले ये डिस्क्लेमर दे दे कि पूरी इस वीडियो में ये जो शब्द है ना बॉम्ब, हम लोग इसके जगह पर वेपन यूज करेंगे ड्यू टू यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। खैर आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, डीआरडीओ और आईएएफ की तरफ से भारत का पहला इंडिजिनस जो तारा किट है इसे सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट कर लिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके जरिए हम लोग अपने एडवर्सरीज के बॉर्डर से 100 से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही अपने एनिमीज के टारगेट को यहाँ पर हिट कर सकते हैं। और इस ग्लाइड वेपन को आप हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन से कंपेयर मत कीजिएगा, ये जस्ट लाइक ए बंकर बस्टर की तरह है जिसकी जो वेट है ये 500 केजी के अराउंड में है। और एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि इस अनगाइडेड डम वेपन को यहाँ पर थोड़ी सी दिशा और दशा दी जा रही है। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो रिसेंटली हुआ ये कि 7 मई के दिन में डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सक्सेसफुली तारा ग्लाइड वेपन का जो मेडन फ्लाइट ट्रायल है इसे यहाँ पर कंडक्ट कर लिया गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये भारत की एयर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन में एक टेक्टोनिक शिफ्ट माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि ये जो तारा मिसाइल है जिसे डीआरडीओ का ही एक प्रीमियर लेबोरेटरी जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, इनके तरफ से डेवलप किया गया है। और इस प्रीमियर लेबोरेटरी को पहली बार 1988 के टाइम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनके तरफ से स्टैब्लिश किया गया था। आपको बता दें कि जो आरसीआई है ये एक लंबे टाइम से हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए चाहे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम हो, एवियोनिक्स हो, नेविगेशन सिस्टम्स हो या फिर गाइडेंस टेक्नोलॉजीज हो, इन सबको यहाँ पर डेवलप कर रही है। आपको ये भी बता दें कि ये जो तारा मिसाइल है जिसे लॉन्च करने के लिए जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट का यूज किया गया है, जिसे 500 केजी क्लास का जो बॉम्ब है यहाँ पर यूज किया गया है तारा किट के साथ में। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये तारा क्या है। तारा के लिटरल मीनिंग यहाँ पर है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन वेपन, जो एक ऑर्डिनरी अनगाइडेड डम बॉम्ब को, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे अनगाइडेड डम बॉम्ब्स है और इसे यहाँ पर स्मार्ट वेपन बनाने के लिए यहाँ पर एक ग्लाइड कन्वर्जन किट का यूज किया जा रहा है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा अनगाइडेड डम बॉम्ब्स है ये इसके बाद प्रिसीजन गाइडेड वेपन बन सकता है, स्टैंड ऑफ ग्लाइड वेपन्स में तब्दील हो सकता है, एक स्मार्ट स्ट्राइक सिस्टम बन सकता है। और ये जो हमारा तारा वेपन्स है ये ट्रेडिशनल बॉम्बिंग से काफी अलग रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तारा वेपन्स में डीआरडीओ की तरफ से जीपीएस और नेविक सिस्टम्स इसे भी इंटीग्रेट किया गया है। इसकी रेंज बताई जाती है 50 से लेकर 180 किलोमीटर की, जबकि जो ट्रेडिशनल बॉम्ब होते हैं ना इसकी रेंज यहाँ पर मैक्सिमम 50 किलोमीटर की थी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये होती कि अगर हमें पाकिस्तान में स्ट्राइक करना है तो इसके लिए जो फाइटर जेट है ये हमें उस टारगेट वाले एरिया से हमें ऊपर रखना पड़ता है, जिसमें खतरा ये होता है कि जो दुश्मन की रडार सिस्टम है ये कैप्चर कर सकते हैं, इससे पायलट को भी खतरा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्लाइड कन्वर्जन किट का यूज किया गया है जिसके कारण जो इसकी रेंज है ये यहाँ बढ़ जाती है, तो हमें यहाँ पर बॉर्डर के पास में जाकर स्ट्राइक करने की नीड नहीं है। हम लोग यहाँ पर 100 से लेकर 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही दुश्मन के टारगेट को यहाँ पर हिट कर सकते हैं। और इसे यहाँ पर कहा जाता है स्टैंड ऑफ वॉरफेयर, कि आपको एनिमीज को टारगेट को हिट करने के लिए आपको उनके एयर स्पेस में जाने की नीड नहीं है, आप दूर से ही उनके टारगेट को हिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जीपीएस और नाविक सिस्टम का जो यूज किया गया है ना, अगर इसे भी यहाँ पर जैम किया जाता है, क्योंकि जीपीएस स्पूफिंग के जरिए आज के टाइम में चाइना हो या फिर यूएस हो या बाकी जो डेवलप कंट्रीज हो ये इजिली ये जीपीएस स्पूफिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा जो तारा मिसाइल है ये इजिली अपने टारगेट को हिट कर सकता है। सपोज कीजिए कि इस मिसाइल को हिट करना है हाफिज सईद के ऊपर में और हमने यहाँ पर जीपीएस और नाविक सिस्टम इसे यहाँ पर सेट कर दिया है, लेकिन जीपीएस स्पूफिंग के बाद भी या फिर जीपीएस जैमिंग के बाद भी ये जो वेपन है इसके बाद भी इसे हिट कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मिसाइल में सीन मैचिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जहां इस मिसाइल्स को यही फिट किया गया है कि इस मिसाइल को किस टारगेट को यहाँ पर हिट करना है, किस टेरेन से यहाँ पर होकर गुजरना है, कैसे उस टारगेट तक पहुंचना है, ये सारी चीजें ये इजिली कर सकता है। यहाँ तक कि प्रिसीजन के मामले में भी कहा जाता है कि जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है मींस 5 मीटर के डायमीटर में इजिली ये जो मिसाइल है उस टारगेट को हिट कर सकता है। अगर हमें जैसे मोहम्मद का जो हेड क्वार्टर है इसके फर्स्ट फ्लोर के बीच वाले अगर विंडोज में हिट करना है तो ये जो तारा मिसाइल है ये इजिली उसी विंडो पर जाके ये हिट कर सकता है। और इन सब के कारण जो इसकी सर्वाइबिलिटी है ये भी काफी हाई हो जाती है, जबकि हमें ट्रेडिशनल बॉम्बिंग में ये हमें कम देखने को मिलता है। डीप स्ट्राइक के मामले में भी काफी एडवांस माना जा रहा है तारा मिसाइल को। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जहां हम लोग पाकिस्तान के एयरबेस हो या फिर उनके एसेट्स को हिट करने के लिए हम लोग अपने जो महंगे मिसाइल्स है जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स या फिर स्कैल्प हो या फिर अस्त्रा हो या फिर एयर टू एयर मिसाइल जो हैमर है या फिर जो आकाश मिसाइल है इसका यूज करते हैं, जिसकी कीमत यहाँ पर करोड़ों में है। आप समझ सकते हैं जो ब्रह्मोस की कीमत है ये अप्रॉक्स
बताई जाती है 25 से लेकर 35 करोड़ के बीच में। उसी तरीके से स्कल्प हो या फिर अस्त्रा हो, इन सबके जो प्राइस है इन सबके जो प्राइस है ये करोड़ों मानी जाती है। लेकिन जो तारा वेपन है इसकी एक यूनिट की जो कॉस्ट है ये अप्रॉक्स 50 लाख के अराउंड मानी जा रही है। और आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है जहां पर हम लोग एडवांस मिसाइल्स के साथ साथ हम लोग इसे कॉस्ट इफेक्टिव भी बना रहे हैं, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इजराइल के केस में आपने देखा होगा कि जब 2023 के टाइम में हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में लगातार 5000 मिसाइल्स यहाँ पर दागी गई थी। इवन की ईरान की तरफ से भी, ईरान जो शाहिद 136 ड्रोन जो यूज करता है जिसकी कीमत बताई जाती है $20,000 से लेकर $50,000, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में इजराइल जो आयरन डोम का यहाँ पर यूज करता है जहां पर तामिर इंटरसेप्टर इसकी एक कीमत बताई जाती है $50,000 की। वहीं अगर डेविड सिलिंग के केस में $1 मिलियन पर इंटरसेप्टर यहाँ पर यूज करना पड़ता है। वहीं एरो 2 और एरो 3 में $2 मिलियन से लेकर $3.5 मिलियन पर इंटरसेप्टर यहाँ पर यूज करने होते हैं। तो ईरान की ड्रोन के कंपैरिजन में जो इजराइल है यहाँ पर 10 टाइम्स ज्यादा अपने इंटरसेप्टर में यूज करता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो तारा ग्लाइड वेपन है जो हमारे मिसाइल से कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इसमें हम लोग किसी तरह का प्रोपल्शन यूज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब इसे जैगवार से या फिर मिराज 2000 से या फिर सुखोई 30 से जब इसे लॉन्च करते हैं तो इसे जो फ्री फॉल है ये ट्रेडिशनल बॉम्ब की तरह किया जाता है। लेकिन आफ्टर फ्री फॉल ये जो तारा मिसाइल है ये अपने विंग को यहाँ पे एक्टिवेट करता है, और विंग को एक्टिवेट करना मीन्स इसकी जो रेंज है ये बढ़ जाती है। इसे हम लोग डायरेक्शन दे पाते हैं जो पहले अनगाइडेड हुआ करती थी, हम लोग इसे यहाँ पर गाइड भी कर पाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इसमें जीपीएस और नाविक सिस्टम का यूज किया गया है तो हम लोग इसके जरिए इसकी जो प्रिसीजन है वो भी डिसाइड कर पाते हैं। और आज के टाइम में ऐसे काफी देश हैं जो इस तरह के ग्लाइड बॉम्ब्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यूएस के केस में AGM 154, इसके अलावा भी GBU 39, GBU 53, इवन की रशिया के केस में भी UMPK। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि आज के टाइम में जो DRDO इस तरह के मिसाइल्स को यहाँ पर डेवलप कर रही है या फिर जो अपग्रेड कर रही है पुराने अनगाइडेड डम बॉम्ब को लेकर, ये जो इंस्पिरेशन है हमने रशिया से ही यहाँ पर ली है, क्योंकि रशिया ने भी यहाँ पर जो UMPK यहाँ पर डेवलप किया है ये इसी टेक पर ये बेस्ड है। इतना ही नहीं, इजराइल के पास भी यहाँ पर स्पाइस 250 से लेकर 1000, 2000 इस तरह के ग्लाइड बॉम्ब्स हैं। और भारत के पास भी इसके पहले यहाँ पर DRDO का इंडिजिनस ग्लाइड बॉम्ब्स है जिसमें से गौरव, गौतम, यहाँ तक कि गौरव को लेकर पिछले साल अप्रैल के टाइम में हमने इसका पहला जो ट्रायल्स है ये भी सक्सेसफुली यहाँ पर कंडक्ट किया था। आप यहाँ पर देख पाएंगे सुखोई 30 से जो गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है इसका हमने सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रायल किया था। और जो गौतम यहाँ पर है ना, एक्चुअली ये गौरव ही है लेकिन ये नॉन विंग वर्जन है। जैसा कि हमने कहा कि जो ग्लाइड बॉम्ब होते हैं इसमें विंग का यूज किया जाता है, लेकिन जो गौतम है ये विदाउट विंग है, गौरव से लाइटर भी है और शॉर्टर रेंज के लिए इसे डेवलप किया गया है। इसके अलावा भी हमारे पास में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है सुदर्शन भी है जो कि भारत का पहला इंडिजिनस लेजर गाइडेड बॉम्ब है। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये सब इतना मैटर क्यों करता है। पहली बात तो ये है कि इस तरह के जो डेवलपमेंट है हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को और भी ज्यादा बूस्ट करता है, और इस तरह के कॉस्ट इफेक्टिव वेपन्स को डेवलप करना विद प्रिसीजन कैपेबिलिटी के साथ में ये हमारे इंडियन एयरफोर्स को भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस देता है। और ये जरूरी तब और भी हो जाता है जब आज के टाइम में पाकिस्तान जो है चाइना की मदद ले रहा है अपने स्पेस प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए। और आपने पिछले मंथ देखा होगा कि चाइना की मदद से पाकिस्तान जो है अपना PRSC E03 जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान का ये भी कहना है कि पाकिस्तान अपने स्पेस विजन 2040 के तहत में स्पेस सेक्टर में अपने आप को पुश कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान चाइना की मदद से भी कहा यह जा रहा है कि भारत के चंद्रयान 3 की तरह, गगनयान मिशन की तरह ये भी 2035 तक में चाइना की मदद से ये मून तक पहुंचने वाले हैं। खैर जो भी हो, सपने देखने में कोई टैक्स लगते नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि वो पाकिस्तान जो चाइना की मदद से, चाहे स्पेस सेक्टर्स हो या फिर एयर डिफेंस सेक्टर्स हो, जहां चाइना खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, इवन की बालाकोट स्ट्राइक के टाइम में भी, यहां तक कि 2022 के टाइम में जब भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिस फायर करते हुए पाकिस्तान के मियां चानू तक पहुंच चुका था, जो साफ साफ ये इंडिकेशन करता है कि जो चाइनीज रडार सिस्टम है जो पाकिस्तान यूज करता है ये हर बार यहाँ पर फेल साबित हुआ है। आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान जो चाइना का HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूज कर रहा था, हमने इसे भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था। और ईरान के केस में भी आपने देखा होगा कि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है इसे भी डिस्ट्रॉय किया गया था US के स्ट्राइक से। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।